संपूर्ण देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक परिस्थिति का अवलोकन करने से साफ पता चलता है कि एक तरफ देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सभी क्षेत्रों में विसंगति बढ़ रही है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता पाना भर ही रह गया है। उक्त बातें पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामावतार कुमार चंद्रवंशी ने स्थानीय बड़ी केशोपुर स्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शकलदेव दास के आवास पुष्प सदन में पार्टी विस्तार को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कमोवेश वर्तमान सभी राजनीतिक दल देश के मासूम, गरीब, अशिक्षित, वंचित को ठगने का काम कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के नेता पद ग्रहण के समय भारत की एकता और अखंडता कायम रखने की कसम खाने वाले वे सभी वैसा ही सब कुछ करते हैं जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुँचे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वासुदेव राम ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालय से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक भारत के निवासियों के मन में शुद्ध राष्ट्र प्रेम पैदा कर क्रूर और शक्तिशाली अंग्रेजी शासकों को हटाया गया। लेकिन उसके बाद छद्म, छल और ठगी हमारे राजनीतिक दलों की प्रकृति हो गई है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैलने की खबर झूठी तो नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी देश की जनता इससे निपटने में विफल क्यों रही। विफल इस मामले में कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया, फिर भी वहां की जनता ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि वे लंबे समय तक लॉकडाउन झेल सकते हैं। जबकि हमारे देश के रिक्शा चलाने वाले, फुटकर काम करने वाले, रोटी कमाने वाले, कारखाना में काम कर जीवन यापन करने वाले, असंगठित क्षेत्र के गरीब लोग भारत में लॉकडाउन लगते ही त्राही त्राही करने लगे। देश दोहरी मार खाने की कगार पर पहुँच गया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है और पार्टी के मजबूती के लिए प्रदेश से प्रखंड तक विस्तार करते हुए देश हित में कार्य किया जाएगा। वहीं पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शकलदेव दास ने कहा कि पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी विसंगतियों का मुकाबला आम आदमी की राजनीतिक शक्ति को संगठित करने का संकल्प ले चुकी है। देश के विभिन्न राज्य में युवा, बुद्धिजीवी, वंचित, बीमार, किसान, व्यवसायी एक मजबूत और ईमानदार धर्मनिरपेक्ष विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही युवाओं, महिलाओं की समस्या को विशेष रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। समान विचारधारा के पृष्ठपोषक हमारे साथ शामिल होकर एक सशक्त प्रजातंत्रवादी सरकार के निर्माण के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मौके पर अमित रंजन, राजेश कुमार झा, पंकज कुमार सिंह, श्याम कुमार सिंह, दिलीप कुमार दास, बबलू कुमार, रितेश कुमार, निर्मला देवी, अमृता कुमारी, काजल कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजनीति पर जनता विश्वास करके वोट करती है और बहुत उम्मीदें रखती है कि हम जिस सरकार को बनाने जा रहे हैं ये हमारे देश के हित में, हमारे वो राजाओं की बात अब प्रजा की बात पहुंचाने का काम करता है। उसी का नाम होता है द्वारपाल। वही हम द्वारपाल बन करके आपके बीच में आए हैं और हम अभी धीरे धीरे हर जगह प्रयास कर रहे हैं। अभी ये सीतामढ़ी में भी हमारा मीटिंग था, 17 तारीख को पटना में था और आज हम यहाँ हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष शकलदेव बाबू को जिम्मेवारी हम बिहार के दिए हैं और इन्होंने भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं। हमारे झारखंड से आए हुए वासुदेव राम जी, हम ये भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम लोग एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण, सक्षम समाज का निर्माण के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, जो हम लोग एक लक्ष्य बनाए हैं कि हमें औरों से हट करके कुछ काम करना है। आज की स्थिति वास्तविक में उसकी विकास, तरक्की होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो आखिर उसकी तरक्की के लिए कोई ना कोई तो आदमी आगे बढ़ कर के काम करेगा ही। तो हम लोग इस पर चिंतन किया कि आखिर ये जो समाज जो है आज तक जो ये जन्म लिया है, जब से ना तो इसको आवास है, ना तो मान लिया जाए इसको शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो इसे
नागरिकता जो प्राप्त हुआ तो उस कौन दोषी है, क्या कारण है जो कि वो आज विकास से वंचित है। नाले पर लोग जिंदगी गुजार रहा है, महिलाओं बीड़ी बना करके जिंदगी गुजार रहा है, संसार नहीं चलता है। तो हमने हकीकत देखा और हालात को समझा। हालात को समझने के बाद में हम लोग एक निर्णय लिया कि आखिर में जब इसको कुछ देना है तो उसके लिए हमें भी आगे बढ़कर करके एक पार्टी के माध्यम से इसकी तरक्की और उन्नति है कि हम हिंदुस्तान को तकदीर तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम तस्वीर जरूर बदल देंगे। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। पार्टी का मकसद यही है कि ये जो है तस्वीर बदलेगा, अगर जनता इसको मौका दिया तो। हम इस मकसद से पार्टी बनाए हैं, बल्कि बिजनेस के पर्पज से हम पार्टी नहीं बनाए हैं। एक एक शब्दों पर हम काम करेंगे और एक एक मुद्दाओं पर काम करेंगे। और आज के दिन में जो हमारे समाज के बीच के लोग भटक रहा है उसको हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। अपना परिचय बताएंगे सर। राम अवतार कुमार चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी PPP। जो बेरोजगार नजर आ रहे हैं, आखिर कारण क्या है? बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से आती है कि युवाओं के लिए कोई वैसा उपक्रम नहीं है और कुछ इस प्रकार का उपक्रम नहीं होने के कारण हमारे युवा सारे बाहर के राज्यों में काम की खोज में पलायन कर जाते हैं। हमारी पार्टी मूलतः यही सोच है कि हम जो हमारे युवा हैं, हम उनके लिए कुछ इस प्रकार का बात अपने राज्य स्तर पर करें और करवाने का प्रयास करें ताकि हमारे युवा शक्ति जो है बाहर नहीं जा करके अपने राज्य की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर और अपनी प्रगति कर सकें। मूलतः हमारी पार्टी तो अभी प्रारंभ की स्थिति में ही है। हमारी पार्टी आप लोगों के सहयोग से प्रत्येक घरों में जाकर के आपके जो व्यक्तिगत बातें हैं और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का जहां तक हो सकता है हम निदान करवाने का प्रयास करें। संविधान जो बनाए हैं उस संविधान के अनुकूल हम चलें। साथ में हमारे जो राष्ट्रीय बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कुछ विचार करें, सुरक्षा पर विचार करें। ये 3 क्षेत्र जो है पर विशेष ध्यान देकर के हम लोग विचार करें। साथ ही यहाँ के युवाओं के लिए सक्षम खेल पर जो है खेल पर विशेष ध्यान दें। आज का आधार जो है चूँकि यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा इसमें बहुत सारी कमी है, उसका सही पूरा करना है। और यहाँ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारा कमी है, उसके लिए आधार बनाना है। चलिए A to Z पूरा। शकल देव दास क्या हैं आप? बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। किस पार्टी से? पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी PPP।